हेलो बच्चों एंड वेलकम टू गरिमा गोयल बायोलॉजी चैनल। इस चैनल पे मैं आपके लिए बहुत सारी चीजें रिसर्च करके टाइम टू टाइम लाती रहती हूँ विच कैन हेल्प यू टू अचीव योर ड्रीम्स ऑफ बिकमिंग अ डॉक्टर। तो बच्चों मैं आपके साथ इस जर्नी में हूँ एंड ट्रस्ट मी हम सब मिलके बहुत अमेजिंग करेंगे। एंड थैंक यू फॉर योर अमेजिंग रिस्पॉन्स ऑन द लास्ट वीडियो ऑफ 60 डेज डेली टारगेट चैलेंज। अगर आपने अभी तक शुरू नहीं किया है उनको तो प्लीज शुरू कर दो बच्चों, क्योंकि उसमें माइंड मैप्स डीपीबी आपको सब कुछ एट वन प्लेस मिलता है, तो उसे जरूर कर लेना। बट आज का जो हमारा वीडियो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि इसके अंदर मैं आपको बताने वाली हूं बच्चों कि क्या नई वेटेज होने वाली है आफ्टर अनाउंसमेंट ऑफ न्यू सिलेबस। जब से न्यू सिलेबस अनाउंस हुआ है तब से बच्चों के मन में घबराहट है कि कौन से चैप्टर को ज्यादा वेटेज मिलेगी, अब कौन से चैप्टर को कम मिलेगी। सो दिस इज अ मोस्ट रिसर्च वन, बहुत ही अमेजिंग वीडियो होने वाली है, तो पूरा देखना इस वीडियो को। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो यहां पे सबसे पहले हम चलते हैं अपने फर्स्ट स्लाइड पे, जहां पे मैं आपको बताने वाली हूं कि यहां पे हम बात करेंगे बायोलॉजी की, केमिस्ट्री की, फिजिक्स की, तीनों की रिसर्च की है। ठीक है, देखो पढ़ाती नहीं हूं पर आपको हेल्प जरूर कर दूंगी, गाइड जरूर कर दूंगी कि कैसे करना है। ठीक है बच्चों, फिर आते हैं कि सबसे पहले बायोलॉजी की वेटेज देखते हैं क्लास 11th की। तो बायोलॉजी में अगर हम देखें तो प्लांट फिजियो की वेटेज कम हो गई है। क्यों कम हो गई है? ऑफ कोर्स इसके जो चैप्टर्स है वो दो तो उड़ा ही दिए हैं, 3 चैप्टर बचे हैं। ठीक है, फिर आते हैं ह्यूमन फिजियो, इसमें सेंस ऑर्गन वाला पार्ट और डाइजेशन वाला चैप्टर उड़ा दिया गया है, बट अभी भी इसके पास काफी सारे चैप्टर्स हैं। ठीक है, फिर आते हैं डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जहां पे लिविंग वर्ल्ड में काफी चीजें काटी गई है, प्लांट किंगडम में काफी कुछ काटा गया है। ठीक है, तो उसकी 11% ले लेते हैं। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन प्लांट एंड एनिमल इज 7%, ठीक ठाक चैप्टर है। ठीक है, तीनों आसान है। सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन 8%। ठीक है, तो ये कुछ मोटा माटी हमारी वेटेज है। अब चैप्टर वाइज देखते हैं, दिस इज अ मोस्ट रिसर्च थिंग। लास्ट 3 साल के पेपर्स के एनालिसिस हमने करते हुए इस साल हमें एक्सपेक्टेड क्वेश्चन मैं बता रही हूं हर चैप्टर से कितने आएंगे और कौन से ऐसे चैप्टर है जो आपको रिवीजन के टाइम सबसे पहले करने की जरूरत है। तो देखते हैं बच्चों, तो अगर हम इसको देखें इस ओहो यस तो अगर हम इसको देखें तो यहां पे देखिए लिविंग वर्ल्ड, पहले भी एक ही सवाल आता था लास्ट 3 इयर्स, यानी कि 23 से लेके जो हमारे 20 तक के पेपर है। ठीक है, तो यहाँ पे पहले भी एक क्वेश्चन आता था, अभी भी एक ही क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है। ठीक ठाक सा चैप्टर, कोई बहुत खतरनाक नहीं है, आधा तो चैप्टर उड़ा भी दिया है। फिर आते हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, तो यहाँ पे पहले 2 आते थे, अभी भी 2 ही आ रहे हैं। ठीक है, बट प्लांट किंगडम पहले 3 थे, अब 4 एक्सपेक्टेड है, कम हो गए फिर भी एक्सपेक्टेड ज्यादा है, क्योंकि पहले भी क्वेश्चन अच्छे खासे आते थे। मॉर्फोलॉजी में 3 से 3 ही आ रहे हैं। एनाटॉमी में पहले भी 3, अभी भी 3। सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, पहले से 3 क्वेश्चन आते थे, बट अब कितने आ रहे हैं बच्चों? यहां से 4 क्वेश्चन आ रहे हैं। कितने आ रहे हैं बच्चों यहां से? अब 4 क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है इस साल। फिर वहीं पे आगे बात करें सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन की, तो यहां पे भी 4 क्वेश्चन, मतलब इतना छोटा सा चैप्टर है, शायद आप ध्यान भी नहीं देते होंगे, बट अब अगर इसकी वेटेज देखें तो यहां पे बढ़ती हुई दिख रही है, काफी अच्छे क्वेश्चन आते हैं इससे। फोटोसिंथेसिस 2 अब ज्यादा आएंगे, क्यों? क्योंकि बाकी प्लांट फिजियो के चैप्टर कट गए हैं, तो इसकी वेटेज बढ़ गई है। फिर अगर देखें रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, 4 क्वेश्चन, लास्ट 3 ईयर के पेपर देखे तो 3 आते थे, अब 4 है। प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट 4 क्वेश्चन, तो यहां पे जो क्वेश्चंस आते थे टोटल प्लांट फिजियो से, अब वो 3 चैप्टर में डिवाइड हो गए हैं, तो यानी कि इनकी ज्यादा वेटेज हो गई है, यानी कि इन्हें ज्यादा अच्छे से एनसीईआरटी से पढ़ना है, यानी कि ज्यादा इसकी प्रैक्टिस करनी है, यानी कि ज्यादा एआर, ज्यादा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, वही एनिमल किंगडम की बात करें तो 4, अब 5 एक्सपेक्टेड है, कुछ नहीं कटा इस चैप्टर में से, सब पढ़ना है। ठीक है, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल पहले 3, अभी 2 एक्सपेक्टेड है। ठीक है, बायोमोलिक्यूल्स 3, 4, अब 4 आने की उम्मीदें हैं ज्यादा। ब्रीदिंग 2, ठीक है, बॉडी फ्लूइड्स 2, एक्सक्रीशन 3, यहां पे ऐड किया हमने डाइजेशन वाला, क्योंकि आजकल एक्सक्रीशन पे ज्यादा फुटेज मिल रही है। ठीक है, फिर नर्वस सिस्टम की अगर बात करें तो नर्वस सिस्टम अब पहले लोकोमोशन, अब 3, ये 2 और ये 2, तो इस तरीके से अगर हम देखें तो कुछ चैप्टर्स की वेटेज बढ़ गई, जैसे प्लांट फिजियो में कुछ चैप्टर की वेटेज काफी बढ़ गई, जैसे सेल यूनिट, तो इस बार सेल यूनिट प्लांट फिजियो लाइन टू लाइन वर्ड टू वर्ड समझ के जाना है,
वरना नुकसान हो सकता है, ठीक है, क्योंकि डीप क्वेश्चन आएंगे, डीप क्वेश्चन। वहीं पे अगर क्लास 12th की देखें तो यहाँ पे रिप्रोडक्शन में पहला चैप्टर उड़ा था, ठीक है, ह्यूमन इसमें स्ट्रैटेजीज वाला उड़ा था, इसमें कुछ नहीं उड़ा है, सबका सब वैसा ही है। जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन में कुछ नहीं उड़ा है, वैसा का वैसा ही है। ये अब 75 से 80 नंबर की यूनिट हो गई है इस साल, ठीक है। और इकोलॉजी में अडेप्टेशन वाला पार्ट उड़ गया है, एनवायरमेंटल इश्यूज पूरा उड़ गया है, तो जो बाकी का पार्ट बचा हुआ है उसकी वेटेज बढ़ जाएगी। तो अगर आप देखें क्लास 12th में तो सबसे भारी यूनिट आपकी जेनेटिक्स वाली है, उसके बाद इकोलॉजी चलती हुई, ठीक है बच्चों। तो अब देखते हैं क्वेश्चंस कितने आए थे और इस साल कितने आ सकते हैं। तो यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर देखें तो इस साल हमें 4 क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है। कितने एक्सपेक्टेड है बच्चों? 4 क्वेश्चन। वहीं प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस हर साल 5 आते ही थे, बट इस बार 7 एक्सपेक्टेड है, क्योंकि चैप्टर्स कट है क्लास 12th में, तो कहां जाएंगे वो क्वेश्चंस, ठीक है। मॉलिक्यूलर बेसिस 7 और 7 14 क्वेश्चन, 14 into 4 4 4 जा 16 1 4 5 56 नंबर के तो 2 ही चैप्टर हो गए। अगर इनको कस के पढ़ना है तो मेरे YouTube लेक्चर्स देखना शुरू कर दो अड्डा पे, ठीक है। फिर आते हैं नेक्स्ट, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर से 1 2 भी आ सकते हैं सर, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन 3, इकोसिस्टम 3, ऑर्गेनिज्म पॉपुलेशन 3, क्योंकि इकोलॉजी में एक चैप्टर कम हो गया है। ह्यूमन रिप्रोडक्शन की अगर बात करें तो 4 एक्सपेक्टेड है इस साल, हेल्थ से 3, एवोल्यूशन 3, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज से 4, माइक्रोब से 2, ठीक है, बायोटेक से 5 और इससे 3। 8 क्वेश्चन बायोटेक से एक्सपेक्टेड है, 7 के करीब तो हर साल आ ही रहे हैं। तो ये है एक्सपेक्टेड वेटेज। तो अगर क्लास 12 में सबसे ज्यादा आपको फोकस करना है तो जेनेटिक्स यूनिट 80 नंबर की यूनिट होने वाली है इस साल, और बायोटेक यूनिट जहां सिर्फ 2 चैप्टर्स में से करीबन आपके 8 क्वेश्चन 40 नंबर की यूनिट बनती हुई। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये हमारा पूरा 11th एंड 12th ऑफ बायोलॉजी। अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं, बट आखिर इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कहां से करें तो मैं बता दूं बेटा, ये मेरी बुक है, दिस इज माय बायोलॉजी वन शॉट 11 12 प्रैक्टिस। ये बुक बिल्कुल भी महंगी नहीं है, 450 500 की रेंज में आपको आफ्टर डिस्काउंट मिल जाती है। इसके अंदर मैंने हर रिवाइज सिलेबस पे है, फालतू जो कट गए हैं चैप्टर उस पे से कोई क्वेश्चन नहीं है। इस बुक की सबसे अच्छी बात क्या है, हर एक चैप्टर के 4 डीपीपीज आपको मिली है, क्लास 11 की भी और क्लास 12 की भी, ठीक है। ये देखिए, इसमें आपके पीवाईक्यूज भी कवर्ड हैं, इसमें आपके इजी क्वेश्चन भी है, और एक एक्सक्लूसिव सेशन मैंने रखा है इसमें डीपीपी नंबर 4, जिसके अंदर मैंने असर्शन रीजन खुद बना के दिए हैं, ठीक है। और अगर आप इन्हें स्कैन कर लेंगे तो आपको एग्जाम्पलर और इनके सोल्यूशन भी मिल जाएंगे। तो ये बुक आप ले सकते हैं Amazon से, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। अगर आप प्रैक्टिस ढूंढना चाहते हैं, सस्ती बुक ढूंढना चाहते हैं, मेरा विश्वास ढूंढना चाहते हैं, दिस बुक इज फॉर यू, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट पे बच्चों, नेक्स्ट है हमारा फिजिक्स। फिजिक्स आपको पता है तो उड़ा देता है ठीक है। तो क्लास 11th की अगर बात करें तो फिजिक्स में वो ये जो हमारे यूनिट एंड मेजरमेंट है 8% है, ये 6% है। तो सबसे ज्यादा यहाँ पे अगर मैं कहूँ क्लास 11th में तो मोशन वाला, प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर एंड यूनिट एंड डायमेंशन, एंड वी हैव काइनेमैटिक्स, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वंस, ठीक है। और यहाँ पे अगर फिजिक्स की हम क्लास 12th की वेटेज की बात करें तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हो गया, करंट इलेक्ट्रिसिटी हो गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हो गया, ऑप्टिक्स हो गया, विच बिकम्स अ मोस्ट हाईली वेटेज टॉपिक ऑफ फिजिक्स, ठीक है। अब आते हैं क्या कितने क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है किस चैप्टर से, आप इसका स्क्रीनशॉट ले ले बच्चों। तो जब हम इस चार्ट को देखते हैं तो हमें पता लग जाता है कि 4 क्वेश्चन मुझे फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट से एक्सपेक्टेड है, ठीक है। तो यानी कि ये मुझे बहुत अच्छे से करनी है, ये इजी भी है, तो इन चारों से मैं अपने नंबर बना सकता हूं, ठीक है। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट चल रही है वो है लॉज ऑफ मोशन, उसके बाद है सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मैकेनिज्म, उसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे देखिए 3 क्वेश्चन एक्सपेक्टेड हैं। तो अगर आपको ये चैप्टर इजी लगते हैं, आपसे सॉल्व हो रहे हैं, तो इन पे जान लगा दो प्रैक्टिस की, क्योंकि यहाँ पे आपको कम से कम 120 से ऊपर नंबर लाने हैं फिजिक्स में, बट 120 तो लाने ही लाने हैं फॉर सिलेक्शन। तो इन चैप्टर्स को तो पक्का कर लो, क्योंकि इनसे बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिर वहीं पे अगर हम बात करें फिजिक्स के क्लास 12th की, तो देखिए यहाँ पे करंट इलेक्ट्रिसिटी से 5 एक्सपेक्टेड है, इलेक्ट्रोस्टैटिक से 4 एक्सपेक्टेड है, फिर ऑप्टिक्स से 5। तो सबसे पहले दम लगाना है तो इन 3 चैप्टर पे आपने दम लगाना है, जैसे कि आप मिनिमम 120 मार्क्स अपने पक्के कर सके एग्जाम के लिए। फिर आते हैं केमिस्ट्री पे। केमिस्ट्री का वेटेज देखें
तो ऑर्गेनिक का 29 है, इनऑर्गेनिक का 33 है, फिजिकल का 38 है। 3 हिस्सों में से बांट दिया है। क्लास 11th की अगर बात करें तो एक ऐसा चैप्टर जहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं वो है केमिकल बॉन्डिंग। बॉन्ड लेंथ क्या होती है, बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, बॉन्ड एंगल क्या होता है, ठीक है, ये सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले ट्रेंड्स हैं, ठीक है। फिर अब देखिए यहाँ पे जो दूसरा है इंपॉर्टेंट वो है इक्विलिब्रियम वाला चैप्टर। बाकी से ऑलमोस्ट सेम सेम। मैं बताऊं तो सिलेबस रिड्यूस होने के बाद इसमें 21 चैप्टर हैं। मुझे लगता है आपको सारे कर लेने चाहिए अच्छे से, जैसे कि 150 मार्क्स आपको स्कोर करना ही चाहिए केमिस्ट्री में। एंड केमिस्ट्री इज मोर ट्रिकी एज कंपेयर टू फिजिक्स। सूनर और लेटर यू विल अंडरस्टैंड दिस, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अगर क्लास 12 की बात करें, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, देन यू हैव हेलोएल्केन्स, हेलोएरीन्स, ऑर्गेनिक का पार्ट, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, बायोमोलिक्यूल एंड पॉलीमर्स। तो ये ऐसे चैप्टर्स है जो आपको रिवीजन के टाइम सबसे पहले ऊपर रखने चाहिए, फिर मीडियम वेटेज वाले रखने चाहिए, फिर लो वेटेज वाले रखने चाहिए। देयर शुड बी अ कंप्लीट शेड्यूल हाउ यू स्टार्ट रिवाइजिंग, और उसके लिए वेटेज होनी बहुत जरूरी है। तो ये सारे वेटेज चार्ट्स ऑफ फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे बच्चों, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। एंड फॉर द प्रैक्टिस ऑफ बायोलॉजी गो फॉर माई बुक, दैट इज बायोलॉजी वन शॉट। रिवाइज सिलेबस पे है, 4 डीपीपी है फॉर एवरी चैप्टर ऑफ क्लास 11th एंड 12th। असर्शन, रीजन, एक्सक्लूसिव प्रैक्टिस है, एग्जाम्पलर भी है, सब कुछ है, जस्ट गो फॉर इट, ठीक है बच्चों। तो ये है पूरी वेटेज की लिस्ट। नेक्स्ट वीडियो आपको कौन सी चाहिए चैनल पे, डू लेट मी नो। एंड डेली टारगेट्स अगर आप फॉलो करना चाहते हैं तो देन इट इज माय चैनल, जहां पे मैं प्रोवाइड कर रही हूं, उसे आप कर सकते हैं। वहां फ्री माइंड मैप्स, 1 पेज नोट्स और फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो सब कुछ अवेलेबल है। तो आज ही ज्वाइन करो, और जो भी दिक्कत है वो मुझे बताओ, आई वर्क ऑन इट एंड आई एम ऑलवेज विद यू। सो लेट्स क्रैक नीट 24 विद मैम, ठीक है। चलिए मिलती हूँ फटाफट से इन माय नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू बच्चों, थैंक यू सो मच।